Hello friends, today we are going to see question number 977 of lead code which is squares of a sorted array. So basically इस question में आपको एक array given है which consists of integer means positive और negative numbers दोनों का mixture है. ठीक है, given array जो है वो ascending order में sorted given है. ठीक है, आपको हर एक element का square करना है और जो final array produce होगी उसका स्क्वायर करके आपको रिटर्न करना है. मींस उसके एलिमेंट्स का स्क्वायर करके रिटर्न करना है. तो जैसा कि गिवन टेस्ट केस है, ठीक है. सो यहाँ पे ये अरे गिवन है, ये सॉर्टेड है, इसके हर एलिमेंट का स्क्वायर किया, -4 का स्क्वायर होगा 16, -1 का होगा 1 एंड सो ऑन, और जो फाइनल एरे प्रोड्यूस होगी वो अगेन सॉर्ट कर दी. तो 0 1 9 16 100 आ गया और ये रिटर्न कर दिया. ठीक है. नाउ अगर गिवन एरे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की होती और सॉर्टेड गिवन होती तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर करता, स्क्वायर्ड एरे जो बनती वो भी सॉर्टेड होती क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स सॉर्टेड थे. तो 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100 ऐसे होता. बट यहाँ पे नेगेटिव नंबर है. नाउ ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर दो पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर के बीच लाई कर रहा हूँ. जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है और 10 का स्क्वायर 100 है, लेकिन -4 का स्क्वायर 16 है जो 9 और 100 के बीच लाई कर रहे हैं यहाँ पे. तो जो गिवन ऑर्डर है पॉजिटिव नंबर्स का उनको उनके बीच में एंटर हो रहा है. तो मीन्स ये हर एक नहीं बनेगी जिसका ऑर्डर कुछ और होगा. तो मुझे ये प्रोड्यूस करना है. सो व्हाट आई शुड यूज़, तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ 2 पॉइंटर लॉजिक जो कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पे यूज़ किया जाता है. ठीक है. सो लेट्स विजुलाइज द अप्रोच. तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है. ये आपने मर्ज सॉर्ट में यूज़ किया होगा. मर्ज सॉर्ट जो एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वहाँ पे टू मर्ज टू सॉर्टेड एरेज. यहाँ आप क्या करते हो, दो आपको सॉर्टेड एरे गिवन है. ठीक है, ये भी सॉर्टेड है अपने आप में, ये भी. इन दोनों को मर्ज करना है और एक न्यू एरे बनानी है जिसमें दोनों के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे बट ये एरे भी अपने आप में सॉर्ट होगी. ठीक है. तो ये 1 3 5 7 2 4 5 9 मान लो आपको एक साथ दिए हुए हैं. इन दोनों को मिला के एक नई एरे बनानी है विच इज़ सॉर्टेड. ठीक है. तो कैसे करते हो, एक पॉइंटर लेते हो p जो यहाँ पॉइंट करता है और एक और पॉइंटर लेते हो q जो यहाँ पॉइंट करता है. ठीक है, इस एरे के एलिमेंट को. ठीक है, दोनों में छोटा कौन है, 1 और 2 में 1 है, तो रिजल्टेंट एरे में 1 आ जाता है. और ये p क्योंकि p का एलिमेंट आ गया है मींस p जिस एरे को पॉइंट कर रहा था उसका एलिमेंट प्रोसेस हो गया है, तो p नेक्स्ट पॉइंट करेगा यहाँ पे मींस फर्स्ट इंडेक्स को, मींस 3 को, एलिमेंट नंबर 3. ओके. और q स्टिल 2 पे है. अब 3 और 2 में कंपैरिजन होगा, कौन छोटा है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा फाइनल एरे में. और दिस टाइम q हैज़ बिन प्रोसेस्ड और q हैज़ बिन पुट इन द फाइनल एरे, सो q विल इंक्रीज. q यहाँ आ जाएगा. तो ऐसे करते करते आप दोनों एरे के एक एक एलिमेंट पकड़ोगे, देखोगे कौन छोटा है उसको यहाँ रखोगे, अकॉर्डिंगली p और q को बढ़ाओगे और दोनों एरे ट्रेवर्स हो जाएगी. ठीक है. तो इस तरीके से आपका जो फाइनल एरे बनती है वो भी सॉर्टेड बनती है. नाउ आपको जो अभी गिवन है, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं लीड कोड का, वो ये गिवन है. इसमें कुछ नंबर्स नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है. ज़रूरी नहीं है सारे भी नेगेटिव हो सकते हैं, सारे भी पॉजिटिव हो सकते हैं, बट आई हैव टू टेक ऑल द केसेस अंडर सिंगल केस. तो ये पर्टिकुलर टेस्ट केस में कुछ नंबर्स नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, बट एरे सॉर्टेड ऑर्डर में गिवन है. ठीक है. तो सॉर्टेड ऑर्डर का अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूँ, मीन्स इनको अगर पॉजिटिव में कंसिडर करूँ, तो ये मेरे पास एरे बनेगी. ये ऊपर वाले एरे को ही मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दी है. ठीक है. तो यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास दो सॉर्टेड एरे मिल रही है अंडर द सेम एरे. ठीक है. द फर्स्ट वन इज, और दोनों जैसे यहाँ पे दो सॉर्टेड एरे थी, दोनों असेंडिंग थी, तो मैंने एक को p को हेड पे रखा, q को इसके हेड पे रखा, दोनों को यूज़ करके एक नया एरे प्रोड्यूस किया विच इज़ ऑल्सो इन असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पे मुझे दो डिसेंडिंग ऑर्डर मिल रही है, आई मीन दो डिसेंडिंग ऑर्डर के एरे मिल रहे हैं. एक मिल रहा है 12 6 4 3 0 और दूसरा मिल रहा है इधर से 6 4 2 1. तो एक का डायरेक्शन ये है, एक का डायरेक्शन ये है. ठीक है. अगर आप इनको सेपरेट करके लिखोगे तो ये कौन से एरे बनेंगे, जस्ट अ मिनट. या तो फर्स्ट एरे आपका बनेगा 12 6 4 3 0. 0 को आप इधर भी ले सकते हो, सेकेंड एरे में भी ले सकते हो. मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ. दूसरा एरे बनेगा
लेफ्ट साइड से 6, 4, 2, 1, ठीक है। क्योंकि मुझे स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करूँगा तो नंबर -6 का स्क्वायर करूँ या 6 का स्क्वायर करूँ, एक ही बात है। तो नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। मीन्स मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेके स्क्वायर करूँगा, ठीक है। तो ये दो एरे दिख रहे हैं, दो डिसेंडिंग है, दोनों आप अपने आप में डिसेंडिंगली सॉर्टेड है। तो दोनों को आप कंबाइन करके एक नया एरे बना सकते हो जो डिसेंडिंग होगा, यस। तो इसके हेड पे पी रखो और इसके हेड पे क्यू रखो। तो इस वाले एरे का हेड कहाँ पे आएगा? इस वाले एरे का हेड आएगा यहाँ पे और इस वाले एरे का हेड आएगा यहाँ पे। तो एक वेरिएबल मैं लूँगा p जो यहाँ पॉइंट करेगा, दूसरा वेरिएबल लूँगा q जो यहाँ पॉइंट करेगा, और ये लूप चलेगा जब तक p और q इक्वल नहीं हो जाते। मीन्स लास्ट एलिमेंट तक, जो आखिरी एलिमेंट बचेगा वहाँ तक नहीं पहुँच जाते। द मोमेंट कि p जो है q से आगे चला जाएगा और q इधर आ जाएगा, मतलब सारे एलिमेंट एक एक बार ट्रैवर्स हो गए, कम आउट ऑफ द लूप, ठीक है। सो वाइल p इज लेस देन इक्वल्स टू q। चलो ये डिसेंडिंग इधर है और ये डिसेंडिंग इधर है। तो एक एक एलिमेंट चेक करूँ p और q इंडेक्स का कौन बड़ा है, क्योंकि डिसेंडिंग मिलेंगे मुझे। जैसे यहाँ दो असेंडिंग को सॉर्ट किया तो असेंडिंग मिले थे, तो मैं डिसेंडिंग मीन्स राइट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रेटर नंबर से। तो दोनों में जो भी बड़ा है 12 और +6 में एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चेक करूँगा कौन बड़ा है, 12। तो स्क्वायर क्या आया 144। तो एक नया वेक्टर लूँगा, उसमें 144 स्टोर कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद q, क्योंकि यहाँ 12 प्रोसेस हो गया है तो q आ जाएगा मेरा 6 पे। नाउ p अभी भी -6 को पॉइंट कर रहा है, तो -6 और 6 में देखूंगा कौन बड़ा है। आई मीन +6 और 6 में कोई भी ले सकते हो। इक्वल केस p में नहीं लोगे तो q में चला जाएगा। आई मीन फर्स्ट इफ में नहीं लोगे तो एल्स में चला जाएगा। कौन बड़ा है 36, दोनों ही 6 इक्वल है, आई मीन तो यहाँ 36 आ गया। तो लेट से मैंने एल्स में बढ़ाया होगा तो ये q आ गया होगा। ये केस इक्वल वाला मैंने कहीं मेंशन ही नहीं किया, तो p वाला इफ फेल हो जाएगा q में चला जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर इफ फेल हो गया तो इफ में मैंने क्या लिखा होगा कि ये वाला एलिमेंट जिसको p पॉइंट कर रहे हैं क्या q से बड़ा है, तब तो यहाँ पे p वाले एलिमेंट का स्क्वायर स्टोर करो। अगर नहीं तो छोटा होगा या बराबर होगा, तो उस केस में q वाले का स्टोर करो। तो यहाँ पे बराबर है तो q वाले का स्टोर कर लिया, q 4 पे आ गया। अब 4 और +6 में फिर कंपेयर करूँ कौन आएगा 4, तो यहाँ 16 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये लूप चलता जाएगा। सॉरी 4 और 6 में बड़ा कौन है 6 है, तो 36 आ जाएगा। यहाँ पे अपन बड़ा स्टोर कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो क्योंकि मुझे डिसेंडिंग मिला है, लास्ट में मैं इस एरे को या वेक्टर को रिवर्स कर दूंगा, मुझे असेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ऐसा ऑर्डर मिल जाएगा और मुझे यही रिटर्न करना है कि कंबाइंड एरे ऑफ स्क्वायर, ओके, और द स्क्वायर ऑफ ऑल दीज नंबर शुड बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड रिटर्न दैट एरे। वो एरे ये होगी, इसका रिवर्स। या आप एक एरे ऑलरेडी ले सकते हो जिसकी साइज़ इस एरे के इक्वल होगी और आखिरी से स्टोर कराना चालू कर सकते हो। मीन्स 144 को लास्ट पोजीशन पे स्टोर करेगा, 36 को सेकंड लास्ट में। मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ, पुश करते जा रहा हूँ जो भी एलिमेंट मुझे मिले डिसेंडिंग ऑर्डर में, और लास्ट में वेक्टर को रिवर्स कर दूंगा, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। दैट इज़ द लॉजिक। मीन्स मैंने गिवन एरे को देखा, सॉर्टेड थी, कुछ नेगेटिव थे कुछ पॉजिटिव थे, तो पहले नेगेटिव आएंगे फिर पॉजिटिव आएंगे क्योंकि सॉर्टेड है। तो मैंने बोला स्क्वायर करना है, चाहे -6 का करो या 6 का करो या -4 या +4 का करो, स्क्वायर सेम आने वाला है। तो लेफ्ट वाले एरे को अगर मैं पॉजिटिव मानूँ और राइट वाले तो पॉजिटिव हैं, तो दोनों को देखा तो ये उल्टा डिसेंडिंग चल रहा है और ये सीधा चल रहा है, आई मीन लेफ्ट और राइट। तो एक का हेड लेफ्ट में आ रहा है, एक का हेड राइट में आ रहा है, ठीक है, गिवन ओरिजिनल एरे के। तो दोनों को जैसे मर्ज सॉर्ट में दो सॉर्टेड एरे को सॉर्ट करते देख रिजल्टेंट सिंगल एरे में, वही काम यहाँ कर दिया मैंने, बट यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है तो एरे को रिवर्स कर दिया। नाउ डू द सेम थिंग इन कोड। इतना अच्छा आपको कोई नहीं समझाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में समझाया, लोग आएंगे डायरेक्टली कोड करके चले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप, देखो P और Q ये पॉइंटर वाला 2 पॉइंटर वाले कॉन्सेप्ट हर किसी को पता होता है, बट ये जो लीड कोड का क्वेश्चन है जिसमें माइनस और +2 नंबर मिक्स कर दिए,
यहाँ वो कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये लोग नहीं कर पाते। लोग क्या करेंगे, गिवन एरे को स्क्वायर निकाल लेते हैं और सॉर्ट कर देते हैं सॉर्ट फंक्शन से या मर्ज सॉर्ट से। मर्ज सॉर्ट में भी बेसिकली यही यूज़ होगा, बट डायरेक्टली सॉर्ट फंक्शन लगा देते हैं या कोई और सॉर्टिंग कर देते हैं, और वो बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड जो अपन ने किया है। नाउ आई विल शो यू द कोड। ओके, ये कोड है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको कोड का लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो मैंने क्या किया, एक वेक्टर मान लिया जिसमें रिजल्ट स्टोर करूँगा, मीन्स स्क्वायर्स स्टोर होंगे हर एलिमेंट के। ओके, दो वेरिएबल माने, पी मैंने फर्स्ट हेड को माना और क्यू मैंने लास्ट एलिमेंट को माना, जो दूसरे वाले डिसेंडिंग दूसरे वाले एरे जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है उसका हेड है। ओके, दिस इज माई पी एंड दिस इज माई क्यू। पी इज एट -6, क्यू इज एट -12, तो पी विल बी पॉइंटिंग टू 0th इंडेक्स एंड क्यू विल बी पॉइंटिंग टू लास्ट इंडेक्स ऑफ द गिवन एरे। करेक्ट, लेट्स गो बैक टू द कोड। तो मैंने माना, और जब तक चलाओ लूप अंटिल पी इज लेस देन इक्वल टू क्यू, ये मैं आपको कोड में समझा चुका हूँ। तो दिस इज माई होल लूप। ओके, नॉट इन कोड बट एक्सप्लेनेशन में समझा चुका हूँ, ठीक है। नाउ इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट एट pth इंडेक्स इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एट qth इंडेक्स। अब आप बोलोगे कि आप राइट वाले एलिमेंट तो ऑलरेडी पॉजिटिव थे, उनको आप क्यों वापस एब्सोल्यूट कर रहे हो। मान लो पूरी एरे नेगेटिव गिवन है, देन तब भी दो डिसेंडिंग केस बनेंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में। आप फुल नेगेटिव एरे लेके भी देख लेना इन सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है। तो वहाँ पे भी दो डिवीज़न होगा। ओके, एक इधर फेसिंग डिसेंडिंग बनेगा, एक इधर फेसिंग डिसेंडिंग बनेगा, आई मीन लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो मुझे हर एलिमेंट का एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा, तो मैं इन जनरल केस ले रहा हूँ। तो जो भी बड़ा आता है उसका स्क्वायर करो, लाइक पी अगर बड़ा आता है तो pth वाले एलिमेंट का स्क्वायर करो, रिजल्ट में पुश कर दो, p विल पॉइंट टू नेक्स्ट एलिमेंट इन सब्सिक्वेंट आइटरेशन। ओके, एल्स अदरवाइज q बड़ा है तो q का स्क्वायर रिजल्ट में पुश कर दो, और q राइट साइड में था, राइट मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, देखो n-1 को, तो q माइनस माइनस हो जाएगा नेक्स्ट आइटरेशन के लिए। एट लास्ट जो भी मेरे पास रिजल्ट बना उसको रिवर्स कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। करेक्ट, टेस्ट केसेस आप रन कर लेना, हो जाएंगे। सबमिट हो रहा है सक्सेसफुली, मीन्स ऑल द टेस्ट केसेस आर रनिंग परफेक्टली। सो दिस वाज द क्वेश्चन। अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।